अरे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज का ये जो ब्लॉग है, ये काफी बारी मेरे साथ ये क्वेश्चंस आते हैं कि मैंने अपने नए वाले फ्रिज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा है। डबल डोर है, डबल ड्रॉर है, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ब्रांड न्यू फ्रिज। और थोड़ा सा अगर ये इस तरह के डबल डोर्स वाले होते हैं और डबल ड्रॉर वाले होते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स अ जंबो फ्रिज। जी हाँ, ये लेटेस्ट मॉडल है और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं डबल डोर वाला फ्रिज लूं। पहले भी था डबल डोर वाला, लेकिन डबल डोर वाला यानी कि वो डिफरेंट स्टाइल का था, ये डिफरेंट स्टाइल का है। डबल डोर यानी कि डबल डोर ही होता है। डबल डोर के साथ साथ यहाँ पे डबल ड्रॉर भी है। और मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हाउ डू आई ऑर्गेनाइज माई ब्यूटिफुल फ्रिज, how do I organize my refrigerator, and what products I use it, what are the things which I'm using in my refrigerator right now, and for the order purposes also, and how do I clean my refrigerator। तो ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। डेफिनेटली आप लोगों के बहुत काम में आने वाली है। ये सारी वही टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं यूज करती हूँ। पर्सनली मेरी तरफ से बहुत ज्यादा रेफर्स रहती हैं, मैं लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो रियलिटी बेसिस पे मैं यूज करती हूँ और अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर। मेरे वीडियोस के साथ साथ आपको किसी भी तरह का मिसलीड नहीं होगा। आने वाले टाइम में बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूंगी। तो चलिए बातों को आगे ना ज्यादा स्ट्रेच करते हुए फिलहाल आज का जो मुद्दा है वो है आज का टॉपिक, यानी कि हाउ डू आई ऑर्गेनाइज माई फ्रिज, माई रेफ्रिजरेटर, माई न्यू अप्लायंसेस इन माई न्यू किचन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबको पता ही है कि मेरा ये रेफ्रिजरेटर नया है। ऑफ कोर्स ये घर ही नया है तो ये अप्लायंसेस भी नए हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके पास नई चीजें होती हैं तो चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, जिस तरीके से आप पुरानी की टेक केयर करते हैं तो नए के लिए और ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपको जो भी मटेरियल यूज करना है, जो भी प्रोडक्ट यूज करने हैं या जो भी उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन करना है वो बहुत साफ सुथरे तरीके से और नई ऑफ कोर्स। और ये मेरा तो ये मानना है कि जब मैं कोई नई चीज लेकर आती हूँ और नया कोई प्रोडक्ट लेकर आती हूँ तो उसके अंदर मैं कोई चीज यूज करूँ तो वो भी नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मानना है। तो इसीलिए जब मेरा ये नया फ्रिज है तो मैं कोशिश ये करूंगी कि इसके अंदर मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करूं, जो भी बिन्स वगैरह भी यूज करूं, वो भी नए यूज करूं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरा फ्रिज अंदर से कैसा दिखाई देता है। हालांकि मैंने फ्रिज पहले से जमा दिया था, लेकिन सिर्फ आप लोगों की हेल्पिंग के लिए, आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने के लिए और मेरी हैक्स जो मैं यूज करती हूँ और मैं अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर और अपने फ्रिज के अंदर, वही चीज के लिए मैंने आज इसे पूरा एम्प्टी कर रखा है और मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन स्टेप्स चलती जाऊंगी ताकि आप लोगों को हेल्पिंग हो सके। और हाँ, याद रखिए सबके अंदर कुछ ना कुछ स्टाइल होता है। ये मेरा स्टाइल है। अगर हेल्पिंग लगे और बहुत ज्यादा यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को अपना फ्रिज दिखा दूं। यहाँ पे ये जो चीजें हैं इन्हें हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे डोर्स में जो चीजें हैं वो हम उन्हें बाद में देखेंगे। पहले हम अंदर देखते हैं। यहाँ पे जो शेल्फ्स दिख रही हैं इन्हें मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, एज इट इज जो लेकर आए थे बस वही। और इसके अंदर जो ये शीट्स बिछी हुई हैं, ये वाली शीट्स वो शीट्स हैं जो मैंने अमेजोन से ऑर्डर करी थी। इस तरह की शीट्स आपको कहीं भी मिल जाएंगी, वॉलमार्ट पे या कहीं पे भी, यानी आइकिया पे भी मिलती हैं, लेकिन हम लोग आइकिया से लेकर आए थे, लेकिन वो चीज मुझे नहीं जमी। मुझे अमेजोन का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसकी जो क्वालिटी है और आइकिया की जो क्वालिटी है और वॉलमार्ट की जो क्वालिटी है, तीनों में ह्यूज डिफरेंस है। अगर आप लेकर आएंगे तो आपको हाथ लगा के ही पता पड़ जाएगा। मेरी तरफ से प्रेफरेबल मैं यही बोलूंगी, जो मैं सबको बोलती हूँ, अगर ऑर्डर करना है तो अमेजोन से ऑर्डर करें। तो ये अमेजोन का प्रोडक्ट है। बेसिकली मैंने इसके नाप के ये शीट लाइनर, इसे कहते हैं रेफ्रिजरेटर लाइनर और शेल्फ लाइनर। ये बहुत ही यूजफुल होते हैं सरफेस पे बिछाने के लिए ताकि कोई स्क्रैच ना है, इसीलिए। और इससे ग्रिपिंग भी अच्छी रहती है। तो पहली बात तो मैंने इसे काट लिया है और अच्छे से अपने फ्रिज में सारे शेल्फ पे बिछा दिया है। इस तरीके से बिछाने के बाद
खोलना कैसे है, इसको मुझे काट के छोटा सा होल करना पड़ेगा। ऑलराइटी, तो मैं आप लोगों को अपने फ्रिज का टूर दे देती हूँ कि किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है। पहले मैंने जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करा था ठीक वैसे ही मैंने वापस से ऑर्गेनाइज करा है, ताकि मैं आप लोगों को एक आइडिया के रूप में दे सकूं कि मैं किस तरीके से अपने फ्रिज को क्लीन करती हूँ और किस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, किस तरीके से चीजें उसके अंदर रखती हूँ जिससे उसके अंदर जो एक ऑर्डर फैला होता है, एक गंदी सी स्मेल आती है। जब आप फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज में से एक भपका सा लगता है आपके चेहरे पे कि जैसे कुछ सड़न वगैरह हो रही हो या किसी तरह की खाने की स्मेल हो जो घूमती रहती है, चीज की स्मेल होती है, अंडे की या मीट की, किसी तरीके की। तो वो उस चीज से बचने के लिए मैं उसके अंदर एक चीज हमेशा रखती हूँ अपने फ्रिज के अंदर, वो है ये बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा का जो पाउडर है ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, होम डिपो पे भी मिलता है, इनफैक्ट हर जगह पे मिलता है। इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होती है, $1 का आता है। कितनी जगह पे तो ये 80 सेंट्स का, 89 सेंट्स का, कितनी बार तो ये बहुत सारे लोकल शॉप्स में तो 70 सेंट का भी मिलता है। तो इस तरह के डब्बे आप लाके अपने फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। वैसे तो इसे हर महीने भी बदल सकते हैं, चाहे तो आप 3 महीने में भी बदल सकते हैं और चाहे तो अपने ऊपर है कि आप 6 महीने में भी बदल सकते हैं। और अगर बाई चांस ये कुछ ज्यादा टाइम के लिए रह गया, यानी कि आप कहीं वेकेशन पे चले गए या कहीं पे भी, और या बाई चांस आप निकालना भूल गए, तो ऐसा कुछ हार्म नहीं करेगा क्योंकि इट्स अ बेकिंग सोडा। ये सोडा बाइकार्बोनेट ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सो इससे आपके फ्रिज को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। चलिए अभी मैं बता देती हूँ कि मैंने अपना फ्रिज किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा है। इसे मैं थोड़ी देर में खोल के इसको रख दूंगी। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये जो आसपास की शेल्फ है इसमें हम बाद में जाएंगे, पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ टॉप शेल्फ पे मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करा हुआ है। और इस तरह की जो बिन्स है ये आपको मोस्टली डॉलर ट्री पे मिल जाएंगी। डॉलर ट्री पे अगर सबसे पहले मैं जो हमेशा अपनी तरफ से प्रेफर करती हूँ वो होता है डॉलर ट्री। डॉलर ट्री के ऊपर मैं जाती हूँ तो बिलो 5 पे जाती हूँ सबसे पहले बिन्स वगैरह चेक करने के हिसाब से, और उसके ऊपर अगर मुझे जाना हुआ तो मैं वॉलमार्ट जाती हूँ। उसके अलावा मैं कहीं से भी, ऑनेस्टली कहीं से भी कोई चीज नहीं खरीदती हूँ क्योंकि इट्स अ बिन्स। और बिन्स आप कैसी भी क्वालिटी का ले ले, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है, चाहे आप अच्छी क्वालिटी का लें, ब्रांडेड क्वालिटी का लें या लोकल क्वालिटी का लें, प्लास्टिक प्लास्टिक ही है। आप कुछ भी कर लें, प्लास्टिक को आप नहीं चेंज कर सकते। यू कैन रीड ऑनलाइन ऑल्सो, बट एनीवेज। तो ये जो बिन्स हैं ये मैंने एलडी पे से ली थी, अच्छी डील में मिल गई थी। ये एक्रेलिक वाली मैं अमेजोन से नहीं लेती हूँ। मैंने कहा ना आप डॉलर ट्री पे भी चेक करेंगे, डॉलर ट्री पे भी आपको मिल जाएगा। और इस तरह के जो अलार्म्स है ये हमारा फ्रिज बचाता रहता है क्योंकि ऑफकोर्स नया फ्रिज है तो इसमें रूल्स होते हैं। एक पर्टिकुलर सर्टेन मिनट के बाद 22 मिनट्स के बाद, यानी कि 120 मिनट्स के बाद ये अपने आप अलार्म देता है कि भाई डोर बहुत ज्यादा खुल गया है। इसीलिए तो मैं बीच बीच में इसे बंद भी करूंगी ताकि ये अलार्म ना करे। चलिए फटाफट से दिखाती हूँ। यहाँ पे चीज रखी हुई है, क्रीम चीज जो ब्रेड वगैरह पे लगाते हैं ब्रेकफास्ट से रिलेटेड, या मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए चीज पिज्जाज वगैरह, उसके लिए मैंने कहा ना इसे मुझे बंद करना पड़ेगा और बंद करने के बाद वापस से खोलेंगे। चलो इसे वापस से खोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल वो चीज रखा हुआ है, वो क्रीम चीज रखा हुआ है जो मैं ब्रांड न्यू है, अभी खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ऑलरेडी खुले हुए हैं। और जो खुले हुए होते हैं वो मैं यहाँ नीचे वाली शेल्फ पे रखती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पीछे की साइड पे कच्ची कैरियां रखी हुई हैं जो मुझे अच्छे भाव में HEB पे मिल गई थी पना बनाने के लिए, जो मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था। साथ में मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी रखी हुई है प्रिशा के लिए। यहाँ पे दही के डब्बे रखे हुए हैं टॉप शेल्फ पे। यहाँ पे मैंने रखा है मावा या फिर किसी तरह का कॉन्डिमेंट या किसी तरह का पाउडर, जो मिल्क पाउडर मैं यूज करती हूँ खाने के अंदर या मिठाई के अंदर, उस तरीके का। उसे मैं ऐसे खुला नहीं देख सकती और इसके साथ सबके साथ मिक्स भी नहीं कर सकती, इसीलिए। और यहाँ पे टॉप शेल्फ पे मैंने वो रखे हुए हैं जो पैक्ड वाले मेरे चीज है, और यहाँ पे मैंने मावा वगैरह सब पाउडर वगैरह, मिल्क पाउडर वगैरह रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कच्ची कैरी रखी हुई है सेकंड शेल्फ पे, और मैंने यहाँ पे चीज खोल रखे हैं, जो चीज खुले हैं पैकेट्स जो यूज होते हैं वो मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे टमाटर रखे हुए हैं, यहाँ पे एग्स रखे हुए हैं। यहाँ पे ये बिन है, ये भी मैं डॉलर ट्री से लाई थी। इसके अंदर मैंने ये रखा हुआ है जो HEB से मैंने पैकेट खरीदा था सब्जी के लिए।
ये पनीर का पैकेट है जो मैं कॉस्को से खरीद के लाई थी। ये जानबूझ के मैंने स्लाइडर रूप में रखा है। मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी रख सकती हूँ, पर मैंने जानबूझ के स्लाइडर रखा है ताकि मैं आराम से स्लाइड कर सकूँ इसे, और मैं जब चाहूँ इसे बाद में भी यूज कर सकती हूँ। ये स्टैकेबल है। साथ में मैंने ये वाली शेल्फ बिल्कुल खाली रखी है सिर्फ और सिर्फ दूध के लिए। ये वाली 2 ड्रॉर्स है मेरे पास, एक को मैंने बनाया है सब्जी के लिए और एक को बनाया है मैंने फ्रूट्स के लिए। खाली है क्योंकि मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, तो जितना यूज करती हूँ उतना ही लेकर आती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे जो अपना डोर है लेफ्ट साइड का, उसमें फर्स्ट डोर की फर्स्ट रैक में मैंने रखी है जो दवाइयां जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने रखी हुई है कॉन्डिमेंट्स, यानी कि केचप्स वगैरह या ड्रेसिंग्स किसी तरह की। इस वाली लास्ट शेल्फ में मैंने रखा है बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा मुझे अभी नया चेंज करना है, इसे मैं निकाल के रख देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। फिर यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं जूस एंड वाटर्स और किसी तरह के हमारे जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वो ऑन द गो पे। यहाँ पे मैंने रखे हुए हैं शेजवान चटनी, साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो मैं सब्जी भाजी में यूज करती हूँ, पास्ता सॉस वगैरह वो सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे सारे मसाले रखे हुए हैं। ये मसाले और चटनी बहुत ज्यादा यूज में आती है जो मैं यूज करती हूँ। तो ये पूरा फ्रिज मैं इसीलिए फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि ये अलार्म बजा रहा है। चलिए वापस से खोलते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिख सके। तो ये मेरा पूरा फ्रिज है, ऊपर का डबल डोर। अब मैंने नीचे किस तरीके से अरेंजमेंट करा है, फर्स्ट ड्रॉर में क्या रखा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती ताकि एक आइडिया आप लोगों को लग जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरी ये फर्स्ट ड्रॉर के अंदर क्या है। नीचे वाली ड्रॉर पे हम बाद में जाएंगे। चलिए इसे पुल करा है, पुल करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके अंदर पहली बात तो डिवाइडर्स हैं। तो डिवाइडर्स के साथ साथ मैंने यहाँ पे रखी हुई है जो एक्स्ट्रा सब्जी, जो मुझे लगता है वो काफी लॉन्ग टाइम तक चल सकती है, थोड़े ज्यादा मतलब कि यानी 1 हफ्ते से ज्यादा चल सकती हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है ये बैंगन। साथ में मैंने यहाँ पे रखे हैं कच्चे प्याज, यहाँ पे रखे हैं मैंने धनिया ये वाले। इसका टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल है जो ऊपर वाली शेल्फ में रखा हुआ है, बस वही। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा में खाली बास्केट मैंने रखी हुई है। साथ में बच्चों की कैंडीज यहाँ पे रखी हुई है, बच्चे ये खा रहे थे इसीलिए, तो ये बच्चों की कैंडी है। साथ में मैंने ये फेस रोलर रखा हुआ है यहाँ पे, जो मैं और बच्चों के डैडी यूज करते हैं, वही फेस रोलर, यानी कि जब मैं फेशियल करती हूँ तब वही, वो सारा प्रोडक्ट इसके अंदर है। तो इसे मैं बंद कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक। सेकंड वाली ड्रॉर में क्या क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। चलिए अब आप लोगों को थर्ड वाली ड्रॉर में क्या क्या रखा हुआ है और किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज करा हुआ है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे जब आप ये ड्रॉर खोलोगे, एक तो पहली बात तो ये वाली जो ड्रॉर्स है ये बिग ड्रॉर है जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और साथ में इसके ऊपर एक एक्सटेंडेबल वो दे रखी है, ड्रॉर दे रखी है जो आप पुल ओवर कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, और इस वाली ड्रॉर के अंदर भी एक ड्रॉर है जो कि आइस बनाती है। जिस तरीके से अगर आप ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उसके लिए आइस वगैरह है, और ये वाली जो ड्रॉर है ये भी निकल जाती है। आप चाहें तो इसे वॉश आउट कर सकते हैं जब जरूरत पड़े तब, एज पर नीडेड के हिसाब से। साथ में यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा सामान रखा हुआ है जो मैं सीजनली बनाना पसंद करती हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो बेकिंग समोसा की शीट्स हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। साथ में मैंने अनसॉल्टेड बटर रखा हुआ है जो कि मैं घी बनाने के लिए यूज करती हूँ। साथ में यहाँ पे स्मूदी से रिलेटेड कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, फ्रूट पैक्स हैं जो मैंने बच्चों के डैडी के लिए रखे हुए हैं जब उनको जरूरत होती है स्मूदी वगैरह बनाने के हिसाब से। तो बस अनसीजनेबल जो वो रहते हैं फ्रूट्स रहते हैं या सीजनेबल फ्रूट्स होते हैं जो बहुत रेयर मिलते हैं, बस वही हम लोगों ने पैकेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। और साथ में मैंने यहाँ पे कुछ आइसक्रीम्स भी रखी हुई हैं। साथ में मैंने ये जो बिग ड्रॉर है इसे मैंने 2 हिस्से में बांटा है, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। तो यहाँ पे बच्चों के डैडी, बच्चे जो भी नॉन वेज खाना पसंद करते हैं, बस वही ये सारी चीजें इस शेल्फ में रखी हुई है। और जितने भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मिक्स वेजिटेबल सब्जियां, साथ में कुछ डम्पलिंग्स वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा पापड़ जो मुझे ऐसे लगते हैं कि मुझे कभी कभी खाने के हिसाब से या पार्टी में यूज करने के हिसाब से, वो वाली चीजें, यानी कि ये 2 चीजों में डिवाइड कर रखा है, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन। चलिए इसे क्लोज करते हैं, नहीं तो अलार्म बज जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ अपनी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करी, आई होप ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बड़े यूजफुल हो, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करी हैं और मुझे प्यारे प्यारे से फीडबैक्स भी मिलते जा रहे हैं।
इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आज भी आप लोगों के साथ अपनी प्यारी सी टिप्स शेयर करूं। चलिए, यहाँ पे आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करने के बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने यहाँ पे अपना एक जो हमेशा से फॉलो करती हूँ, बस वही वाला बेकिंग सोडा का जो आइडिया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये जो बेकिंग सोडा है ये मैं बहुत पहले लेकर आई थी और मैं हमेशा अपने फ्रिज के अंदर रखती हूँ ताकि उससे कोई भी तरीके की स्मेल, ऑर्डर्स या किसी भी तरीके की जर्म्स या किसी तरह के फ्लाइज ना रहें। कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप फ्रिज खोलते हो तो अंदर फ्लाइज चले जाते हैं। हाँ, हालांकि ठंडे में तो नहीं रहते हैं फ्लाइज, लेकिन आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है उससे कितनी बार ऐसा होता है कि हम जैसे ही फ्रिज खोलते हैं उसके आसपास फ्लाइज तो उड़ते ही उड़ते हैं। तो सडन चीजों को स्टॉप करता है और साथ में किसी भी तरह के ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो ये पुराना वाला डब्बा है, इस पुराने वाले डब्बे को मैं साइड में रख रही हूँ और ये वाला जो नया डब्बा है ये मैं जो लेकर आई थी, होम डिपो गई थी तो वहां से ले आई थी, वहां पे सेल लगी हुई थी इसीलिए। तो 89 सेंट्स का मुझे एक डब्बा पड़ा। साथ में मैं 2 डब्बे ले आई थी। एक डब्बा मैं हमेशा स्पेयर में अपने पास रखती हूँ इन केस कभी बाई चांस मुझे बदलना हो तो। और मैं आपको बता दूं, ये वाले डब्बे को मैं फेंकने वाली नहीं हूँ, इसे मैं सिंक में डाल दूंगी ताकि यूज हो जाए सिंक धोने के लिए। और सिंक मैं अपना किस तरीके से क्लीन करती हूँ वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे मैंने काफी बारी आप लोगों के साथ शेयर करा हुआ है, वो नेक्स्ट व्लॉग में डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को भी रिवाइव हो जाए। चलिए, रिवाइंड हो जाए, वो वापस से रिवाइंड हो जाए और रिकॉल हो जाए। चलिए, इसे रख देते हैं डोर में। इस तरीके से साइड से मैंने खोल दिया है और इसे यहाँ पे रख दिया है। अब जितनी भी ऑर्डर्स होंगी वो सारी की सारी गायब हो जाएंगी। तो ये है मेरा प्यारा सा फ्रिज स्टोर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। नया घर, नए अप्लायंसेस, नया फ्रिज, नया स्टाइल और नई चीजें ऑफ कोर्स। और ये जो फ्रिज के ऊपर आप जितने भी मैग्नेट्स वगैरह देख रहे हैं ये सारे के सारे हमारे सूविनियर्स हैं जो हम कहीं पे भी घूमने जाते हैं। बच्चों के डैडी को कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, वहां के मैग्नेट्स वगैरह, ताकि ये यादें रहती हैं। सूविनियर को हिंदी में कहा जाता है निशानी, और वहां की एक छोटी छोटी सी निशानियां उन्हें कैद करना बहुत अच्छा लगता है। ये प्यारे प्यारे से हमारे फोटो कलेक्शंस है जो हमारी यादें हैं उसी के थ्रू। कितनी बार ऐसा होता था कि कोई डील आ जाती है तो हम उसके थ्रू ले लेते थे पहले, यानी शटर से ले लेते, शटर बग वगैरह जो चलती थी उससे ले लेते थे। फिर कितनी बार मैग्नेट्स आते थे, बच्चों के डैडी को गिफ्ट्स में भी मिलते थे, इसीलिए तो वो सारी चीजें हम लोगों ने कलेक्ट कर रखी। ये सारे जो जितने भी स्टेट के आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मैग्नेट्स हैं जो हम स्टेट्स वगैरह घूमने के लिए जाते थे या अलग अलग जगहों पे हम घूमने के लिए जाते थे। जैसे हम लोग अभी दुबई भी गए थे तो दुबई का भी लगाया हुआ है, लंदन गए थे तो लंदन का भी लगाया हुआ है। अलग अलग जगह के प्यारे प्यारे से सूविनियर्स हैं जो हम लोगों ने कलेक्ट कर रखे हैं। बच्चों के डैडी को ये सब कलेक्ट करना और अपनी प्यारी प्यारी सी यादें बनाना और उन्हें कैद करके रखना यहाँ फ्रिज के ऊपर बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए बच्चों के डैडी जैसा करते जा रहे हैं सेम टू सेम वैसे बच्चे भी सीख रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये सारी चीजें देखना। और मैं इन तीनों को एडमायर करती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इन लोगों की जो प्यारी प्यारी सी चॉइसेस हैं उसे हमेशा अपने दिल के पास रखूं। ऑफ कोर्स मैं किचन में रहती हूँ तो मैं किचन में जितनी बार भी अपनी फ्रिज को टच कर दी हूँ और अपनी चीजों को देखती हूँ तो मुझे ही बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए चलिए, ये प्यारा सा टिप्स था। अब चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि अभी आज शाम को आदि के स्कूल में एक छोटी सी मीटिंग पार्टी होने वाली है। और क्योंकि अब स्कूल बंद होने वाले हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हर दिन कुछ ना कुछ इन लोगों का चलता ही रहता है, इसीलिए तो आज एक मीटिंग पार्टी है उसके लिए जाऊंगी। तो आज का ये जो रेफ्रिजरेटर वाला ब्लॉग है ये मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत सारी हेल्प हुई हो। अगर हेल्प हुई है, बहुत ज्यादा यूजफुल रहे, फिर याद दिलाती हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। हमारे इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को काफी सारी हेल्प मिलती रहेगी और बहुत सारे फैमिली ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम लोग जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो मैं सारी चीजें अपने प्यारे से छोटे से कैमरे में कैद करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी। बाहर का मौसम मैं आपको बता दूं कि बाहर का मौसम अभी फिर से बारिश होने वाली है। मैंने कहा ना बारिश होने वाली है, मदर्स नेचर का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए तो चलिए, और बिफोर इट गेट्स टू लेट तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद अगर आप लोगों को जो क्लिप्स दिखेंगे हो सकता है उसमें मैं बात ना कर पाऊँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी सी चीजें कैच करती रहूंगी, बात करती रहूंगी, क्योंकि स्कूल जाऊंगी और स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर बहुत सारी प्राइवेसी पॉलिसी है जो मैं खुद भी अपने लिए फॉलो करना पसंद करती हूँ। इसलिए नो कैमरा, बस आप लोगों के साथ हल्की फुल्की सी यादें शेयर करूंगी। चलिए।